जो लोग बाहर रहते हैं या स्टूडेंट हैं या फिर जहाँ पर सब्जी बहुत मुश्किल से मिलती है, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो आप इस तरीके से हरी मिर्ची, हरा धनिया, कसूरी मेथी इन सभी चीज़ों को सुखा कर रख सकते हैं और आपके रोज़ के खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। तो आइए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेथी को सुखा कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके की मेथी ली है, एक तो बहुत छोटे पत्ते की जो गोल-गोल है और एक ली है मैंने मीडियम साइज़ के जो हल्के से लंबे और गोल हैं। आप इस तरह की मेथी ले सकते हैं, पर बहुत बड़े पत्तों वाली मेथी आपको नहीं लेनी है। तो अब हम पत्ती को इस तरीके से तोड़ लेंगे, डंठल आपको बिल्कुल अलग कर देना है। तो सारी मेथी के मैंने डंठल हटा दिए हैं और मेथी को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम मेथी को कॉटन के कपड़े से हल्के हाथ से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम मेथी को कॉटन के कपड़े पर अच्छे से पतला सा फैला देंगे ताकि मेथी जल्दी से सूख जाए और इसे हम धूप में 1 से 2 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेंगे। आप चाहें तो इस पर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। और अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन के अंदर ये आराम से सूख जाएगी। तो अब हम इसे सूखने देते हैं। 2 दिन बाद आप देख सकते हैं मेथी अच्छे से सूख गई है। अगर तेज़ धूप है तो मेथी बहुत जल्दी सूख जाती है। मेथी अच्छे से सूखी है नहीं, आप इसे चेक करने के लिए इस तरीके से हाथ में मेथी को लें और क्रश करके देखें। अगर पाउडर बन रहा है इसका मतलब मेथी हमारी बहुत अच्छे से सूख गई है। अगर आपको लगता है कि मेथी में नमी है तो उसके लिए क्या करना है, तो चलिए वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो उससे पहले हम अपनी मेथी को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट पैकेट लिया है। आप जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं या फिर कोई भी एयर टाइट डिब्बा भी ले सकते हैं। तो आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो कसूरी मेथी तो हमने बना ली, अब हरा धनिया कैसे स्टोर करना है चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। हरा धनिया स्टोर करने के लिए आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी धनिया ले रहे हैं वो ताज़ा हो और सड़ा गला बिल्कुल भी ना हो। और इस तरह की पीली पत्ती को आपको हटा देना है। अगर आपके हरे धनिये में डंठल बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप उसको हटा दें, वरना आप उसको सुखा लें। तो मैं यहाँ पर इसको सुखा रही हूँ क्योंकि धनिये का डंठल बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिया को अच्छे से धो लिया है। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और हरे धनिया को उससे पोंछ लेंगे ताकि जो भी इसमें नमी है या पानी है वो सारा अलग हो जाए। तो हल्के हाथ से पोंछते हुए धनिये का पानी हम सुखा लेंगे। तो धनिये में जो एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने सुखा लिया है। अब हम इसे मोटा मोटा काट लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सुखा सकते हैं। तो सारा धनिया मैंने काट लिया है। अब हम इसे किसी कॉटन के कपड़े पर अच्छे से फैला देंगे और आप इसे पतला पतला फैलाएं ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और इसे हमें पंखे की हवा में सुखाना है, धूप में आप इसे बिल्कुल भी ना सुखाएं, नहीं तो इसकी जो खुशबू है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिये को अच्छे से फैला दिया है। तो अब हम इसे सूखने देते हैं और ये पंखे की हवा में 1 से 2 दिन में आराम से सूख जाएगा। बस आप 7 से 8 घंटे बाद हरे धनिये को एक बार हाथ से ज़रूर पलट दें ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छे से सूख सके। 3 दिन हो गए हैं और हरे धनिये को अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जब मैं इसकी मुट्ठी बनाकर इसको क्रश करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये क्रश नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें नमी है। तो अब हम इस नमी को कैसे ख़त्म करें, तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप तवा ले लें और तवे को अच्छे से गर्म कर लें। जब तवा अच्छे से तेज़ गर्म हो जाए तो आप इस तरीके से एक टिश्यू पेपर रखें और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। और इस टिश्यू पेपर पर हम हरा धनिया फैला देंगे। तो पतला पतला सा फैला दें। धनिया को सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए सेकना है। तो एक तरफ हम इसे 1 मिनट के लिए सेकेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे 1 मिनट के लिए सेकेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं सेकना है। इस तरीके से आप छूकर देखेंगे तो आपको ये गर्म लगेगा, इसका मतलब हमारा जो हरा धनिया है एक साइड से अच्छे से गर्म हो गया है, सिक गया है। तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। 1 मिनट बाद हम दूसरी साइड को भी चेक कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम तवे से उतार कर ठंडा होने देंगे। और ऐसे ही आप मेथी की नमी को भी ख़त्म कर सकते हैं। धनिया अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप हरा धनिया हाथ में लें और हाथ से अच्छे से क्रश करके देखें। अगर इसका पाउडर बन रहा है इसका मतलब ये बहुत अच्छे से सूख गया है। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे से पाउडर बन रहा है। अब इसे आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में पैक करें या फिर मेरी तरह से जैसे मैंने ये ट्रांसपेरेंट पैकेट लिया है इस तरीके से भी आप इसमें भरकर स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाथ से क्रश करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा हरा धनिया तैयार है। चलिए अब हम अपनी हरी मिर्ची को भी तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ली है तीखी वाली हरी मिर्ची। अगर आपको कम तीखी पसंद है तो आप कम तीखी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इनका पानी अच्छे से सुखा लिया है। तो अब हम इसके डंठल अलग कर देंगे। ध्यान रखें कि मिर्ची में पानी ना हो, नहीं तो मिर्ची सूखते टाइम पर भी गल सकती है। तो सारे डंठल को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डंठल अलग कर लिए हैं। तो अब हम इसको बारीक कट कर लेंगे। जैसा हम सब्जी के लिए कट करते हैं मिर्ची को, वैसे ही काटना है। अगर आपको इसका पाउडर बनाना है तो आप इसे फिर डायरेक्ट भी सुखा सकते हैं या फिर थोड़ा मोटा काट कर भी सुखा सकते हैं। तो अब हम इसे प्लेट में अच्छे से पतला सा फैला देंगे और इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन बाद आप देख सकते हैं हरी मिर्ची अच्छे से सूख गई है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप मिर्ची के पीस को इस तरीके से दबाकर तोड़ने की कोशिश करें। अगर ये क्रंची टूट रही है इसका मतलब हमारी मिर्ची परफेक्ट सूख गई है। अगर क्रंची नहीं टूटती है तो उसमें नमी है। तो अब हम नमी को कैसे ख़त्म करें? तो सेम प्रोसेस करना है जैसा हमने हरे धनिये के लिए किया है, वैसे ही हमें हरी मिर्ची को भी करना है। तो यहाँ पर मैंने एक तवा गर्म कर लिया है, इस पर टिश्यू पेपर डाल दिया है और टिश्यू पेपर के ऊपर हम अपनी मिर्ची को बिल्कुल पतला सा फैला देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे अच्छे से सेक लेंगे। 1 मिनट बाद हम मिर्ची की साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसे 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। दूसरी तरफ सिकते हुए भी 1 मिनट हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्ची अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है और ये बहुत ही आसानी से अच्छे से टूट रहा है। तो लीजिए हमारी सूखी हरी मिर्ची भी बनकर तैयार है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में या फिर जिपलॉक बैग में या फिर प्लास्टिक के किसी भी थैली में स्टोर करके रख सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है कसूरी मेथी, हरा धनिया और सूखी हरी मिर्ची। अब आप इन सारी चीज़ों को किसी भी रेसिपी में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।